यहाँ साथियों तो देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके से मकर उत्सव मनाया गया और यहाँ पे जो चीज़ें अब लगभग प्रोग्राम जो है ख़त्म होने की कगार पर है मेला। और मैम मृदुला मैम यानी कि हमारे कॉलेज के डायरेक्टर मृदुला मैम से मैं कुछ रिव्यू लेना चाहता हूँ इसके ऊपर, बच्चे की जो मेहनत थी मैम। और जब मैम आपने जो पहला इनका आप जब यहाँ आई हैं मैम, एक पहला उस समय से लेकर और अंतिम समय में अब इसके बीच में जो डिफरेंस था, जो आपने जज किया बच्चों का मेहनत या बच्चों का लगन, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगी मैम? ये हम लोग मकर उत्सव जो मना रहे हैं जी मैम, और बिहार विद्यापीठ में ये ब्रजकिशोर जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि 14 तारीख को बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद जी की जयंती भी है। जी मैम, तो बिहार विद्यापीठ के लिए ये विशेष उत्सव हो जाता है, जी एक साथ दो उत्सव। जी। एक तो बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद जो हमारे यहाँ के संस्थापक रहे हैं, हमारे परम आदरणीय पूज्य इस तीर्थस्थली को बनाने वाले, इसके संस्थापक के रूप में रहे हैं, तो उनकी जयंती हम लोग मनाते हैं। और साथ ही जो हमारे इस अपने सांस्कृतिक धरोहर, अपनी सांस्कृतिक परंपरा और अपने पर्व त्योहार का ये विशेष उत्सव है मकर संक्रांति का उत्सव। ये दोनों का समावेश होना ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे विद्यापीठ के लिए। जी मैम। और इसलिए हम लोगों ने इसको यहाँ मनाना शुरू किया। जब ये शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय यहाँ प्रारंभ हुआ तो हम लोगों का उद्देश्य था कि यहाँ जो प्रशिक्षु बीएड की ट्रेनिंग ले रहे हैं वो अपनी संस्कृति को सबके बीच में ले जाए, क्योंकि उनको बच्चों को पढ़ाना है और बच्चे को अपने पूरे भारत की संस्कृति से कैसे रूबरू कराएंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि इस उत्सव के दिन हम लोगों ने प्रशिक्षुओं को यह सिखाने का प्रयास किया है कि आप पूरे भारत की परंपराओं को लाइए, पूरे भारत की संस्कृति को लाइए और देखे होगे तुम कि इसमें कैसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों के सभी रीजन के लोग हैं। जी मैम। एक तरफ उत्तर है तो दूसरी तरफ दक्षिण है, एक तरफ पूरब है तो दूसरी तरफ पश्चिम है, एक तरफ एकदम एक्सट्रीम पूरब है। तो इस तरह से सभी जगह की पोशाक, सभी जगह की खाद्यान्न सामग्री, सभी जगह के जो खेती की चीज़ें हैं, कहाँ की परंपरा में क्या चीज़ मुख्य रूप से उन लोग करते हैं उपयोग, उसकी समझ बनाना और उसके परिधान को, क्योंकि आप तुम देखोगे कि क्या उत्साह में सभी लोगों ने अपने अलग अलग क्षेत्र के परिधान पहने हुए हैं, अपने अलग अलग तरह के खाने की सामग्रियों को यहाँ प्रस्तुत किया है। और यह मेला का उत्सव हो गया जी। तो यह मेले के उत्सव में तो अपने आप उमंग और उत्साह आ जाता है जी। यह हम लोग चाहते हैं कि हमारे सभी प्रशिक्षु अपने बच्चों को, जहाँ बच्चों के बीच में वो जाएंगे, जिस विद्यालय में जाएंगे, जहाँ के वो शिक्षक बनेंगे, वहाँ भी अपने बच्चों में इन परंपराओं का और इसकी शिक्षा उन बच्चों तक पहुँचा सकें। इसलिए हम लोगों ने इस तरह के मेले का आयोजन करने का प्रयास किया और इसमें दिनानुदिन उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। प्रारंभ में जो हम लोगों ने बातें रखी थी, जो बात हम लोग कहना चाह रहे थे और इन बच्चों की तरफ से कहवाना चाह रहे थे, वह शुरुआत थी। अब ये एक जो बीज डालते हैं तो बीज जैसे पुष्पित पल्लवित होता है, अब इसमें अंकुरन हो गया, इसमें पत्ते बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ये पुष्पित भी हो रहा है, पल्लवित भी हो रहा है और ये अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। अब इसमें हम लोग सोच रहे हैं कि इसमें और किन किन चीज़ों का समावेश करें और हर बार कुछ न कुछ चीज और भी उसमें सुझाव आते हैं, उसके हिसाब से हम लोग उसमें बदलाव लाते हैं। और इस तरह से तुम देखोगे कि किस तरह से ये उत्साह उमंग का पूरे परिसर में सभी बच्चों के बीच में, सभी प्रशिक्षुओं के बीच में, सभी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों के बीच में और हमारे जितने विद्यापीठ के पदाधिकारीगण हैं, सबके बीच में एक चेहरे में जो उल्लास है, जो उन लोग इसको उत्सव के रूप में मना रहे हैं, वह अपने आप में बहुत उत्साह प्रदान करने वाला है। और मैं तो बहुत साधुवाद देती हूँ, आभारी हूँ इन बच्चों के जो इतने अच्छे से इन लोगों ने इसको प्रस्तुत किया। और हम लोग चाहेंगे कि इसी तरह ये अपने विद्यालय में जहाँ जाएं वहाँ इसी तरह से इन शिक्षा को और आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जो हम यहाँ शिक्षा देते हैं वो शिक्षा फिर पूरे देश में सभी जगह ये संदेश पहुँचे। और आज के दिन मैं सबसे पहले और सबसे अंत में भी बाबू ब्रजकिशोर बाबू को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यह उन्हें सादर नमन करती हूँ कि आज उनकी इस
पावन भूमि पर जो तीर्थ स्थल के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं, तीर्थ स्थल के रूप में इसको समझते हैं, उसमें उन्होंने इस धरती में जो स्वतंत्रता संग्राम का बीज बोया और स्वतंत्रता आंदोलन जो छेड़ा, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर स्वतंत्रता से सांस ले रहे हैं, उसके लिए मैं उन्हें सादर नमन करती हूँ। और उनके कुछ भी जिस तरह से उन लोगों ने देश के लिए काम किया, उसमें थोड़ा भी एक अंश भी हम लोग कुछ कर पाए तो शायद मैं अपने जीवन को सार्थक बना पाऊंगी। उन्हें पुनः बहुत सादर नमन और सभी बच्चों को, सभी प्रशिक्षुओं को बहुत बहुत आभार, बहुत शुभाशीष, बहुत शुभकामना कि ये जहाँ जाएं इसी तरह पुष्प पल्लवित होते रहें और विद्यापीठ का नाम रोशन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरीके से हमारी डायरेक्टर मैम ने क्या कुछ बच्चों के लिए भी कहा और उनके भविष्य को भी किस तरीके से उज्जवल बनने के लिए उन्होंने कामना किया, और आपने देखा किस तरीके से स्टॉल यहाँ लगा हुआ है। तो चलिए अब दूसरे जगह चलते हैं और दूसरे वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा नेक्स्ट रिव्यू। चलिए फिलहाल के लिए जय हिंद।